साथियों जय हिंद। सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था, जिसको आप एक यूनियन की तरह भी मान सकते हैं, एनसीजेसीएम। एनसीजेसीएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। तो ये एक सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच में ब्रिज का काम करती है। सरकारी कर्मचारियों की डिमांडें रखती है और पे कमीशन या सरकार इनकी 80 से 90% बातों को स्वीकार भी करता है। इन्होंने अपनी डिमांडें 14 तारीख को ऑनलाइन सीपीसी यानी कि 8 सीपीसी की टीम को सौंप दी है, अपना मेमोरेंडम सौंप दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसकी सिफारिशें क्या है, इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं। और पूरी सिफारिशों में इन्होंने 51 पेजेस का अपना मेमोरेंडम दिया है और इसमें से जो मेन बात निकल के आती है वो है फिटमेंट फैक्टर। इन्होंने फिटमेंट फैक्टर क्या क्या दिया है ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे। चलो इसको देखते हैं आगे। ये आपको ने देख लिया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेमोरेंडम सबमिटेड टू 8th पे कमीशन ऑन कॉमन सर्विस मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एग्जिस्टिंग पेंशनर डिमांड्स। 14 अप्रैल को जो डिमांड दी है, इन्होंने जो अपना मेमोरेंडम दिया है वो एक क्वेश्चनरीज के रूप में दिया है और क्वेश्चनरीज इन्होंने बनाए हैं 1 से लेके 9 तक। तो 1 से 9 तक जो क्वेश्चनरीज है उनमें उन्होंने कैसे बनाया है कि व्हाट कंसर्न व्यू डू यू हैव रिलेटेड टू। तो यानी कि पे मैटर से रिलेटेड, जैसे बेसिक पे हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इनसे रिलेटेड। दूसरा है आपका अलाउंसेज, जिसमें डीएचआर है, आरसीएफ अलाउंसेज वगैरह है। तीसरा है एडवांस, जैसे पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, हाउसिंग वगैरह के एडवांस। चौथा है फैसिलिटीज, जैसे लीव, ग्रुप इंश्योरेंस, जीपीएफ, एलटीसी वगैरह। पांचवा है परफॉर्मेंस इंसेंटिव, बोनस, परफॉर्मेंस पे वगैरह। छठा है ट्रांसफर पॉलिसी और पोस्टिंग से रिलेटेड। सातवां है आपका कैडर मैनेजमेंट और आठवां है आपका कैरियर प्रोग्रेशन, जिसमें आती है प्रमोशन एंड एमएससीपी। और नौवां पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें ग्रेजुएटी ओआरओपी और कम्यूटेशन आती है। इनके ऊपर अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग वीडियो आएंगे मेरे इस चैनल पे, जमे रहना। तो अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। 8वें वेतन आयोग बड़ी अपडेट। नई दिल्ली केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल संभव, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही इतना रिकमेंड किया है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर का कितने का सिफारिश है 3.83 की मांग तेज। एनसीजेसीएम की बड़ी पहल। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड, इसमें दो साइड होती है, एक सरकार साइड एक स्टाफ साइड। तो स्टाफ साइड ने क्या क्या है, 51 पेज का एक मेमोरेंडम दिया है। महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ाने की मांग की है। शिव गोपाल मिश्रा जी इनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए अहम प्रस्ताव दिए गए हैं। तब समय से, और यह समय से पहले ही मेमोरेंडम दे दिया गया है क्योंकि 20 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। आगे क्या है, लेवल 1 से लेकर 18 लेवल, अभी तक 18 लेवल है और इनकी सिफारिशों के अंदर लेवल भी कम करने के लिए बोला गया है। वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कौन से लेवल रहने वाले हैं। अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि जितने भी लेवल है उसमें सभी के अंदर वृद्धि होगी। सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे के पूरे जो मेमोरेंडम है उसका निकल के आ रहा है फिटमेंट फैक्टर। आपको पता है 7th जो पे कमीशन था उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। 8वें वेतन आयोग ने को 3.83 यानी 3.83 फिटमेंट फैक्टर के लिए सिफारिशें की गई है। यानी कि जो बेसिक पे है आजकल 18,000 बेसिक पे है, मिनिमम उसको 69, क्योंकि जब हम इसको 3.83 से गुणा करेंगे तो ये 69,000 बन जाएगा। तो 69,000 बेसिक जो है स्टार्टिंग होने वाली है। फिटमेंट फैक्टर होता क्या है इसको डिटेल में बात कर लेते हैं, ब्रीफ में वो भी। तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत जिंदल पटेल ने बताया है कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे बेसिक सैलरी और पेंशन वगैरह मल्टीप्लाई होती है। बेसिकली बेसिक सैलरी होती है, उसी के हिसाब से पेंशन निकलती है। आगे है पे कमीशन। फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है, फिटमेंट फैक्टर ऐसे काम करता है, देखो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 तय होता है तो ये फिटमेंट फैक्टर से गुना हो जाएगी और ये बेसिक सैलरी बन जाएगी। यानी बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 68,994 यानी कि लगभग 69,000 रुपए होने वाली है। ठीक है, बेसिक सैलरी मिनिमम जो है पे लेवल 1 की। अभी तक 18 पे लेवल है, 1 से लेके 18, तो पहले वाले की होने वाली है लगभग 69,000। और ऐसे आप देख सकते हैं सबकी सैलरी उसी रेशो में बढ़ने वाली है। 3 से 4 फिटमेंट फैक्टर है, 3 से 4 गुना। वो किस पे डिपेंड करेगा,
वो डिपेंड करेगा जो आपके सीपीआई इंडेक्स आंकड़े आएंगे उस पे, महंगाई जीवन यापन की जो लागत है उसकी कैलकुलेशन होगी, और जो सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है। वैसे तो वित्तीय स्थिति है, वी आर गोइंग टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी? देखो सैलरी तो लागू हो जाएगी 1 जनवरी 2026 से, और वो सब एरियर वगैरह आना है, लेकिन जो ये रिपोर्ट सौंपने में टाइम लग सकता है, ये 1 जुलाई 2027 तक रिपोर्ट सौंपेगा ये पे कमीशन, और 1 जनवरी 2028 भी हो सकता है सैलरी, लेकिन 1 जनवरी 2026 से पीछे से आएगी। तो एक फिटमेंट फैक्टर का आपको अपडेट देना था। अभी हर एक इसके हर एक पॉइंट पे एक एक वीडियो आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप वो सब वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, जय हिंद।